दोस्तों, मैं साजिद खान आपके सामने विधानसभा 2024 के मद्देनज़र अभी इलेक्शन होने जा रहे थे, लेकिन आज 4 नवंबर है। आज फॉर्म विड्रॉल करने का, वापस लेने का दिन था। आइए जानते हैं समत बागवान साहब और कुछ कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं कि किसने फॉर्म वापस लिया, किसके कहने पे लिया, क्यों लिया और क्या वजह है, क्या कारण है, ये जानते हैं। सर, क्या कहेंगे 2024 के विधानसभा के इलेक्शन के वास्ते अभी कॉन्टेस्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ कारण आपने वापस क्यों लिया, ज़रा उसका वजह बताइए। मेरे वापस लेने की कोई वजह नहीं है, सिर्फ उलमाए किराम वजह है इसकी। दूसरा कोई इसका कोई वजह नहीं है, वरना समत बागवान कभी टिकट वापस ही नहीं ले सकता। अगर उलमाए किराम नहीं बोलते आज औरंगाबाद शहर के अंदर, या उलमाए किराम डिसीजन नहीं लेते कल रात में, तो मैं कोई कीमत में भी टिकट वापस नहीं ले सकता था। ये सिर्फ उलमाए किराम का मानते हुए हमने टिकट वापस लिया है, और उलमाए किराम ही जिसको वोट डालने के लिए कहेंगे या जिसको जिताने की वो कोशिश करेंगे, जो उनका हुक्म आएगा, जो ऐलान आएगा, उसी पर इंशाअल्लाह अब्दुल समद बागवान अमल करेगा। जैसा कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा था हज हाउस में मीटिंग में, तो आपने उनके कहने पे जो है तो फॉर्म वापस लिया। हाँ, मैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का बयान इन उलमा हमारे शहर के उलमा किराम के पास आया, मुझे तो नहीं पता उसका, लेकिन हमारे शहर के जो उलमा किराम हैं उन्होंने मुझे बुलाकर बिठाकर समझाया, और उनके समझाने के बाद ही मैंने ये डिसीज़न लिया। सर, कुछ कैंडिडेट ने अपना फॉर्म वापस नहीं लिया, तो उनके लिए क्या मैसेज है? कुछ अगर कैंडिडेट ने किसी वजह से अगर वापस नहीं लिया है, या उनके तक उलमा किराम की बात नहीं पहुंच पाई होंगी, जैसा हर कोई बिज़ी है इलेक्शन में, हर कोई अपने काम में मसरूफ़ है, तो जैसा प्रचार के वास्ते बोलो, या कुछ बैनर बनाने के हिसाब से बोलो, झंडे टोपियां बनाने के हिसाब से बोलो, मफलर बनाने के हिसाब से, हर कोई अपने एतबार से बिज़ी है। अगर उन तक कोई बात नहीं पहुंची है, तो अब भी अगर बात पहुंचती है तो वो अपना प्रचार जगह पर रोक दे। ठीक है, आज आपने जो फॉर्म वापस लिया है, तो अब आज से आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? आज सपोर्ट का तो कोई ऐलान उलमाए किराम की तरफ से नहीं आया ना, जिसकी वजह से हम सपोर्ट किसी को भी नहीं कर रहे। अभी सिर्फ उन्होंने बोले फॉर्म वापस लो, हमने उतनी बात उनकी सुनी। आगे जब उनका ऐलान आएगा कि फ़लाने को सपोर्ट करो, तो हम इंशाल्लाह उसको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी फ़र्द हो फिर इंशाल्लाह। जैसा कि सोशल मीडिया पे एक कुछ बातें इस मौलाना सज्जाद साहब के तरफ से कुछ वायरल हो रही है कि किसी की सपोर्ट करने, कुछ कहाँ तक की सही है? नहीं, अभी तक कि मौलाना का कोई ऐलान आया ही नहीं, ऐसा उलमाए किराम का कहना है। और जिस दिन मौलाना का ऐलान आएगा, उस दिन यहाँ के तमाम उलमाए किराम बिठा के सबको बोलेंगे, या फिर अलल ऐलान बोलेंगे, या ऑनलाइन बोलेंगे। उस दिन यहाँ के उलमाए किराम जब वो ऐलान करेंगे, तभी वो बात खुलकर सामने आएंगी। अभी कोई उसकी वो बात की कोई वजाहत है नहीं अभी आप शहर औरंगाबाद वासियों को क्या मैसेज देंगे आप? शहर औरंगाबाद वासियों को यही मैसेज देंगे कि कोई अच्छा उम्मीदवार चुनो, जो कौम व मिल्लत की जनता का दर्द दिल के अंदर रखता हो, जो काम करने का जज्बा रखता हो और जो काम कर सकता हो, ऐसे उम्मीदवार को जो है तो उलमा किराम तायद करे और तमाम आवाम उनकी तायद करे। देखो, एक वजाहत ये भी करनी थी कि अभी सोशल मीडिया पे मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के पुराने वीडियोस चलाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि भाई उलमाए किराम ने किसी एक पार्टी को, किसी एक कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। तो ये इसमें बिल्कुल हकीकत और सच्चाई नहीं है। अभी ये फ़ैसला, अभी 2024 के इलेक्शन के लिए अभी ये फ़ैसला, हतमी फ़ैसला नहीं लिया गया उलमा की जानिब से, ना हमारे बड़े उलमा की जानिब से, ना शहर के उलमा की जानिब से। अब जैसे ही फ़ैसला आएगा इंशाअल्लाह अनकरीब, तो उसके बाद में बाज़ाब्ता उसका ऐलान किया जाएगा और बताया जाएगा। अभी जो वीडियोस चलाई जा रही है, मैं यही कहूँगा आपके माध्यम से कि उसके अंदर कोई अभी सच्चाई नहीं है 2024 के विधानसभा इलेक्शन के लिए। सर, अभी कुछ दिन पहले मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, जरंगे पाटिल साहब के जो तो विज़िट हुई थी, तो कुछ बातें पता चली आपकी किस ताल्लुक़ से बात हुई थी? देखो, हर एक का मिशन यही है, जो सेकुलर ज़हर रखने वाला, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, जिसके अंदर अगर जो है इंसानियत का दर्द जिसके अंदर है, वो तो इत्तेहाद ही चाहेगा और सेकुलर रहना ही चाहेगा, ताकि इस नफ़रत की राजनीति को ख़त्म किया जाए। जो फासिस्ट ताकतें जो है लोगों के अंदर और हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मज़हब के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इनको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए फिर उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसी को कैसे इस पर काम किया जाए, तो हमारे हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया इतनी पीराना साली के बावजूद सफ़र कर रहे हैं, और जो है कई
दिनों का सफ़र हज़रत कर रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं। मकसद यही है कि कैसे फिर से हमारे इस मुल्क में अमन शांति और इत्तेहाद की फ़िज़ा आम हो जाए, यही कोशिश। आखिरी सवाल, कुछ डिसीजन कब लेने वाले हैं कि किसको हमें औरंगाबाद शहर में सपोर्ट करना है? कुछ उलमाओं का डिसीजन कब आने वाला है? इंशाल्लाह वो अनकरीब आ जाएगा। मैं तो कुछ बता नहीं सकता कि हमारे बड़े जब फैसला करेंगे उसके बाद ही, लेकिन इंशाल्लाह एक 8 दिन के अंदर वो फैसला इंशाल्लाह नाम और आ जाएगा जी। आपका नाम और